कि स्वभाव से होना या अपने आप से होना और अधिगम से जो जहाँ प्रत्यय लग जाता है उत्पन्न होने के अर्थ में लग जाता है। इसलिए निसर्ग और अधिगम स्वभाव से और अधिगम पर के उपदेश के माध्यम से जो संवेदनशील हुआ करता है परिणामों की विविधता हमारी जो बनती है उसके माध्यम से ये दो प्रकार का संवेदनशील यहाँ पर उन्होंने बताया। अब उन्होंने कहा था कि तत्वों का श्रद्धान करना, क्योंकि तत्वों का श्रद्धान करना भी संवेदनशील हुआ करता है। ये परिभाषा उन्होंने यहाँ पर बताई हुई थी। तो वो तत्व क्या है, तत्व के कौन से नाम हुआ करते हैं, तत्व के वेद क्या हुआ करते हैं, ये आगे के सूत्र में आपको दिखाया जा रहा है। चौथा नंबर का सूत्र है ना, 3 सूत्र का आप लोग उच्चारण करिएगा। उच्चारण करो 3 सूत्रों का, 3 सूत्रों का उच्चारण करो आप लोग। अब चौथे नंबर का सूत्र का उच्चारण अपन करेंगे। पहले जीवा जीवाश्रव वंद संवर निजरा मोक्षास तत्वम। जीवा जीवाश्रव वंद संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। देखिएगा, इसमें से अपन संधि शब्द जब निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ये निकलेगा ची निकलेगा अजी और फिर निकलेगा अंश। इस प्रकार से ये क्या होगा, संधि हो रही है, यानी यहाँ पर भी आ है और ये आ मिल गया तो ये बड़ा आ बन गया। बड़ा आ बनाने से उसकी एक मात्रा तीसरी और इसलिए उसमें समाहित हो गया। फिर यहाँ पर भी वो भी आ है और ये भी बड़ा आ, इसलिए यहाँ भी आकर के वो मिल गया, इसलिए चला गया। तो इसलिए हमने उच्चारण क्या कर लिया, जीवा जीवाश्रव। इस प्रकार से ये उच्चारण हम यहाँ पर करते हैं। तो जीव अजीव आश्रव वन संवर निजरा मोक्षाः बहुवचन दिया हुआ है क्योंकि 7 चीजें हैं, इसलिए तत्व ये क्या माने जाते हैं, तत्व कहे जाते हैं। यानी जीव भी तत्व है, अजीव भी तत्व है, आश्रव भी तत्व है, बंद भी तत्व है, संवर भी तत्व है, निजरा भी और मोक्ष ये क्या माने जाते हैं, 7 तत्व मेरे तत्व कहे जाते हैं। जीव तो आप समझते ही है, अपन सब क्या है, जीव है ना। लेकिन से लेकर के संगी पंचक जो भी हुआ करते हैं वो कौन माने जाते हैं, जीव कहे जाते हैं, जिसमें चेतना पाई जाती है। ये उसका असाधारण लक्षण है। यानी चेतना आपको और कोई द्रव्य में नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, मात्र आपके जीव द्रव्य में ही मिलेगी। जीव तत्व में ही चेतना पाई जाती है, ये इसका असाधारण लक्षण है। जो सब में ना पाया जाए, जो पृथक कर देता है, सब द्रव्यों से पृथक कर दिया उस चेतना लक्षण से। इसलिए जीव का जो लक्षण हुआ करता है, ज्ञान दर्शन की शक्ति से जो सहित हुआ करता है, क्योंकि ज्ञान और दर्शन भी पाया जाएगा तो किसमें पाया जाएगा, जीव में पाया जाएगा, चेतना में पाया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जीव की जो परिभाषा बना दी जाती है कि जो उसमें चेतना हुआ करती है, ज्ञान शक्ति से जो युक्त हुआ करता है, उसे क्या कहा जाता है, जीव कहा जाता है। वैसे जो विपरीत होता है, जिसमें चेतना नहीं पाई जाती है, जो अचेतन हुआ करता है, वह क्या माना जाता है, अजीव माना जाता है। उसको हम क्या कहेंगे, अजीव तत्व कहेंगे। और इसके पश्चात तीसरा नंबर पर आ जाता है आश्रव। आश्रव किसे कहा जाता है, तो कहते हैं परिभाषा बनाई जाती है, कर्म के आने को आश्रव कहा जाता है। लेकिन हमारी आत्मा के जो असंख्यात प्रदेश हैं, उन असंख्यात प्रदेशों पर अनंतानंत पुत्र परमाणु जो है वो विश्व ज्योति के रूप में रहा करते हैं। तो जैसे ही हमारा परिणाम जो हुआ करता है, चाहे शुभ परिणाम होवे चाहे अशुभ परिणाम होवे,
कोई भी यदि हमारा परिणाम होता है तो वो जो हमारी कहीं से बाहर से आने का मतलब ये नहीं कि कहीं वहाँ से आना है, कहीं किसी को कहीं से लाना है, कहीं से कोई उठा करके उसको चिपकाना है, ऐसा नहीं है। यानी हमारी आत्मा के जो संख्यात प्रदेश हैं उन पर एक एक प्रदेश पर अनंत पुष्कर परमाणु जो है विश्वशोक इसे आध्यात्मिक शब्द माना जाता है, उम्मीदवार जिसे कहा जाता है। तो ऐसी वर्गणाएं हमारे पास में वहीं पर कर्म के आत्मा के प्रदेशों में है। जैसे कि आप एक दृष्टांत के माध्यम से समझेंगे, महिलाएं जो है आटा गूंथ करके लोई बनाती है और लोई बनाने के पश्चात जब उसको बेचती है ना, तो बेचने के पहले थोड़ा सा आटा क्या करते थे, पाटे पर भुरक लेते हैं, भुरकते के लिए भुरक के फिर उसमें लोई रख करके फिर उसके लिए क्या किया जाता है, उस पर बेलन चलाया जाता है। इसी प्रकार से जैसे वो लोई में जो आटा जो भुरक दिया गया है, जो भुरक देने के पश्चात जो उसमें समाहित हो जाता है, उसी प्रकार से हमारी आत्मा के जो प्रदेश है उस पर अनंत पुष्कर परमाणु कैसे कर्म के रूप में जो परिणित है तो वो अलग है, लेकिन ऐसे उम्मीदवार में अनंत पुष्कर परमाणु हमारी आत्मा के प्रदेश पर रहा करते हैं, जिसके माध्यम से हमारा परिणाम हुआ नहीं कि वो कर्म के रूप में क्या हो जाते हैं, आश्रित हो जाया करते हैं। तो इस प्रकार से वो परिवार जैसे वो लोई में वो आटा क्या हो गया, समाहित हो गया ना, तो इसी प्रकार से वहाँ जो कर रहे हैं वो जैसे ही हमारा भाव होता है तो उनमें इस प्रकार की शक्ति परिणमन करने की उनमें हो जाया करती है, क्योंकि अभी तो वो निश्चेष्ट है, अभी उसमें कोई इस प्रकार के परिणमन की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हमने जैसे ही भाव किया नहीं कि उनमें ऐसी सामर्थ्य उस प्रकार की पुनर् वर्णाओं में हो जाया करती है। इस प्रकार से कर्मों के आने के द्वार को जो कहा जाता है आश्रम, तो आना जाना कहीं नहीं है, लेकिन वो आत्मा में है, तो वही क्या हो जाता है, वो कर्म आश्रित हो जाते हैं। और बंध किसे कहा जाता है, तो आत्मा के प्रदेश का कर्म परमाणु के परस्पर मिल जाने का, तो क्या हो गया, जो लोई का आटा जो था वो जो भूखा था ना, वो एक में घूम गया ना, उसमें लोई के साथ में जैसे दूध में पानी मिला दिया जाता है तो दूध पानी क्या हो जाता है, एक में हो जाता है। दूध और पानी क्या, हंस की चोंच हो तो वो दूध को अलग और पानी को अलग करेगा, लेकिन पानी पानी है, पानी दूध नहीं हुआ, दूध पानी नहीं हुआ, लेकिन दोनों उसमें है कि नहीं है, दूध भी वहाँ पर है और पानी भी वहाँ पर है, इसलिए ये कहलाता है वर्ग जिसे कहा जाता है। फिर इसके पश्चात है संवर। अब संवर किसे कहा जाता है, तो आश्रम का जो प्रतिपक्षी हुआ करता है, अब आने के लिए रोकना है, तो रोकने के लिए चुप करो वर्गणाएं हमारे आश्रित हो रही है, कर्म के रूप परिणमन हो रही है, तो हम ऐसा परिणाम करेंगे कि अब वो आश्रम के रूप में परिणमन नहीं करेंगे, रोक दिया जाता है परिणामों के माध्यम से कर्म वर्णाओं को कर्म रूप परिणमन करने की शक्ति को नहीं होने देने का नाम क्या माना जाता है, संवर माना जाता है। और कर्मों का एक देश क्षय हो जाने को क्या करते हैं, देश धीरे धीरे कर्म सुधर रहे हैं और अपनी आत्मा से पृथक होती चले जाएंगे। सबने जैसे प्राप्ति किया तो अनंतान बंदी के जो पुष्कर परमाणु है, मिथ्या समय प्रगति के जो परमाणु है वो आत्मा से क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। लेकिन और कर्म तो अभी है ना, इस प्रकार से धीरे धीरे जो कर्मों की क्या होती जाती है, देशना होती जाती है, यानी एक देश हमारी आत्मा से जो पृथक होते चले जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, एक देश योजना जिसे कहा जाता है। और संपूर्ण रूप से जब कर्मों का क्षय हो जाता है तो क्या हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। एक सामान्य दृष्टांत से आप समझिएगा कि कोई व्यक्ति आपके इधर आ रहा है, कौन आ रहा है, जीव आ रहा है, यानी कोई जीव आपके इधर आ रहा है, यानी घर में प्रवेश कर रहा है, तो कौन है वो जीव है। और जीव के पश्चात क्या हो जाता है, आप उसको कुछ बैठने के लिए आसन वगैरह देते हैं ना, तो अचेतन पर उसके लिए क्या करते हैं, आप बैठने के लिए आप कहते हैं, तो वो क्या हो गया, अजीब साधन हो गया। फिर इसके पश्चात जब वो उस पर बैठ जाता है तो यानी जब कहाँ बुलाया, उसको आदर दिया, सम्मान दिया, भगवान दिया, तो वो आकर के क्या होता है, आएगा
भीतर प्रवेश करेगा और जैसे ही भीतर प्रवेश करेगा तो आपने जो आसन उसको दिया इशारा करके जो बताया कि आप इस पर बैठ जाओ, तो वो आया और आकर के बैठ गया। ये क्या हो गया? बंद हो गया, बंद हो गया। अब इसके पश्चात जब बहुत सारे लोग भीतर प्रवेश कर जाते तो भैया अभी भी रोको रोको थोड़ा सा, जैसे आचार्य श्री भगवान के लिए हाथ देने के लिए लोग जाते हैं, जब बहुत भीड़ हो जाती है तो क्या करते हैं, भैया अभी बहुत भीड़ है अंदर, अभी इसको क्या करो, थोड़ा सा रोको रोको। फिर क्या करते हैं आप, धीरे धीरे पहले भीतर से काम तो करो। तो एक एक व्यक्तियों को आप क्या करते हैं, निकालते चले जाते हैं। तो क्या हो गया, ये निर्जरा हो गया। सारे व्यक्ति जब निकल जाते हैं तो क्या हो जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है। यानी सामान्य रोजमर्रा में हम ये कार्य करते हैं, रोज हमारे जीवन में 7 तत्व घटित हुआ करते हैं। जैसे कि महिलाएं हैं, महिलाएं भोजन बनाने वाली होती है, वो कौन हो गई, जीव हो गया। और यदि आटा जो है वो क्या हो गया, अजीव हो गया। अब उसमें जो पानी डाला गया है वो आश्रम हो गया, आश्रम हो गया। और फिर उसको जो गूंथ दिया ये बंद हो गया। फिर उस जब वो पूरा गूंथ जाता है और उसमें से एक एक लोई करके एक एक रोटी क्या कर दी जाती है, बना दी जाती है। तो धीरे धीरे वो आटा क्या होता है, कम होते चला जाता है ना। तो आटा एक एक नेत्रा उसकी एक एक लोई करके निकाल लिया आपने, तो वो क्या हो गया, वहाँ पर निश्रा हो गई। तो जब पूरा आटे की रोटी बन जाती है तो आटे को क्या हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। ऐसे ही आप अपने अंदर इस प्रकार से बता सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए भोजन करने के लिए आप बैठे, कौन बैठा भोजन करने के लिए, जीव बैठा। और ये शरीर क्या हो गया, खाने वाला कौन हो गया, आत्मा है। तो खाता है, मुर्गा कभी खाता नहीं है, ये ध्यान रखना। कई लोग कहते हैं आत्मा तो खाती नहीं, आत्मा तो पीती नहीं, आत्मा तो कोई कार्य करती नहीं है। लेकिन मुर्गे के लिए कोई कार्य करके दिखाओ हमें, कि मुर्गा को खिला करके दिखाओ, मरे हुए जीव को खिला करके दिखाओ, तो वो खाएगा क्या, नहीं खाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा जीव शरीर क्या हो गया, हमारा अजीब हो गया। अब फिर जो हमने जो भोजन हमारे लिए दिया गया है, उस भोजन के लिए हमने हाथ में लेकर के और मुख में डाला। अब मुख में डालने के पश्चात जो हमारे भीतर हो गया, वो क्या होगा, 7 धातु के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये धीरे धीरे कभी आप शौच के माध्यम से, फल के माध्यम से वो धीरे धीरे निकल जाता है। लेकिन जब शरीर न होती है तो पूरा का पूरा मल एक साथ निष्कासित हो जाता है। तो जीव को क्या हो जाता है, ये तत्व को समझना है, समझने की बात है कि 7 तत्व अगर हम समझे तो किस प्रकार से समझे। अपने घर में हर चीज है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें ये 7 तत्व घटित नहीं होते हो। आप आराम से घटा सकते हैं, चिंतन मनन यदि करेंगे तो नियम से हमें ये तत्व समझ में आया करते हैं। अब सिद्धांत की अपेक्षा से हम समझेंगे, सम्यक दर्शन आदि की अपेक्षा से समझेंगे, रचनादर्शन की अपेक्षा हम समझेंगे। तो ये सारी की सारी जो चीजें हुआ करती हैं, इनको जानने के लिए उपाय हमारे लिए जाने जाते हैं, बताए जाते हैं कि कैसे हम तत्व का ज्ञान करें। तो इसलिए 7 तत्व में जीव और अजीव जो तत्व हुआ करता है वो तो मात्र जानने के योग हुआ करता है, यानी ये हुआ करता है। हम अचेतन को नहीं समझेंगे, कुदरत को नहीं समझेंगे, तो हम उसको जान करके फिर छोड़ने का प्रयास कैसे करेंगे। इसलिए इन 7 तत्वों में जीव और अजीव जो तत्व माने जाते हैं वो जानने के योग हुआ करते हैं, मतलब ज्ञान करने के योग हुआ करते हैं। और आश्रम जो बंद हुआ करता है वह ये हुआ करता है, यानी छोड़ने के योग हुआ करते हैं। राग देश परिणाम हम नहीं करेंगे तो हमारे लिए आश्रम का आना भी नहीं होगा, यानी आश्रम के रूप में कर्म उत्तर वर्णाएं प्रणामत भी नहीं करेगी और बंदी भी नहीं होगा। इसलिए हे तत्व की कोटि में यदि आते द्रव संग्रह के अंतर्गत ब्रह्मदेव सूरी ने इस प्रकार का विषय उसमें दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हे तत्व कौन माने जाते हैं, छोड़ने योग्य कौन माने जाते हैं, आश्रम और बंद तत्व जो हुआ करता है इस प्रकार से। और संवर और निष्ठा क्या होता है, उपादेय तत्व माने जाते हैं, ग्रहण करने के योग माने जाते हैं कि जो हमने कर्म बंधनाओं को हमने बांध लिया है, इसलिए भैया हम नवीन कर्म बंध हमें नहीं करना है, हमें बचना है। तो
तो ये और पुरानी सत्ता में से जो कर्म हमारा निकाला जाता है, थोड़ा थोड़ा ही वो कर्म निकलता है, एक साथ आपके कर्म का क्षय होता ही नहीं। निद्रा जो होती है थोड़ी थोड़ी निद्रा होती है, फिर उसके पश्चात जो है पूर्ण रूप से निद्रा जो हो जाती है और मोक्ष तत्व जो है परम उपादेय तत्व माना जाता है। तो इस प्रकार से कौन ये है, कौन हे है और कौन उपादेय है, इन 7 तत्वों में हमें ये समझना चाहिए। तो इस प्रकार से ये तत्वों के नाम आपके लिए बता दिए, बहुत संक्षिप्तीकरण में हम आपके लिए तत्व का विश्लेषण कर आपकी अपनी भाषा में जो आपको समझ में आ सके। इसे जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निद्रा और मोक्ष ये क्या माने जाते हैं? 7 तत्व कहे जाते हैं। तत्व का अर्थ हमने आपको बता दिया कि तत्व किसे कहा जाता है, यानी उसके भाव को जो प्राप्त किया जाता है। इन सब चीजों के भाव की ओर जो हमारी गति हुआ करती है तो उसके लिए क्या कहा जाता है? क्योंकि अर्थ प्रत्यय से भाव प्रत्यय की ओर जाना ये अनिवार्य हुआ करता है। तो इस प्रकार से ये 7 तत्व जो हुआ करते हैं। अब और भी आगे देखिएगा कि उन तत्वों को लिए जानने का, उनको ज्ञान को प्राप्त करने का और कौन से साधन हुआ करते हैं। इन साधनों के माध्यम से हम इन तत्वों को पहचान कर सकते हैं, जान सकते हैं। कैसे हम समझें, हमारे जीवन में किस प्रकार से ये घटित हुआ करता है। तो आगे के लिए आप देखेंगे नाम स्थापना द्रव्य भाव दस नाम स्थापना द्रव्य भाव 10 संन्यासः। नाम स्थापना द्रव्य भाव 10 संन्यासः। बोलिएगा। आप देखिएगा, इसमें आप देखेंगे संधि शब्द पर निकालेंगे तो भावतः ये तसल प्रत्यय लगा करके भावतः ये विसर्ग है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ता सामने आ जाने से इस विसर्ग को ये क्या बना दिया है? सा बना दिया गया है। ये सा क्यों बना है? क्योंकि ये ता शब्द सामने आया है, इसलिए ये इसको लिए क्या बना दिया? विसर्ग है। मूल में क्या है? ये विसर्ग है। ये भाव शब्द था, इसमें तसल प्रत्यय लगा तो ये ता लग गया इसमें, तो ये विसर्ग हो गया। यहाँ पर तसल प्रत्यय में तस प्रत्यय लग जाता है तो यहाँ पर ये भावतः बन गया। अब ये जब भावतः बन गया तो ये ता ने क्या किया? इस विसर्ग के लिए यहाँ पर क्या बना दिया? सा बना दिया। इसलिए हमने इसका उच्चारण क्या करेंगे? भावतस और फिर तत्, और ये आया पंचम अक्षर है। ना ये पंचम अक्षर है ना, इसी वर्ग का ये पंचम अक्षर है। तो ये कह रहा है कि आप हमारे रूप में परिवर्तित हो जाइएगा। तो यहाँ पर क्या बना दिया? ना बना दिया। इसलिए इसका उच्चारण क्या हो गया? तन्यासः। उच्चारण में हम क्या बोलेंगे? तन्यासः शब्द उच्चारण करेंगे। मूल में शब्द क्या है? यहाँ पर तत् शब्द है। मूल में शब्द क्या है? तत् है, लेकिन इस पंचम अक्षर से आने से ये क्या बन गया? यहाँ पर तन बन गया। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? इसे नाम है, स्थापना है, द्रव्य है, भाव है, तन्यासः। तन्यासः का अर्थ क्या हुआ करता है? उसका न्यास करना, रखना, निक्षेप करना, यानी ये माना जाता है। न्यास शब्द कहा जाता है। न्यास का अर्थ क्या हुआ करता है? न्यास यानी निक्षेप करना। लोक व्यवहार जिसे आप कहते हैं ना, लोक व्यवहार जिसे चलाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? न्यास कहा जाता है। जैसे कि नाम है, और नाम के लिए हम कैसे समझेंगे? तो यहाँ पर देखिएगा, नाम के लिए आगे भी महाराज कहा करते हैं नाम निक्षेप। अब ये निक्षेप या न्यास शब्द जो है ये सबके साथ में लगेगा। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। ये 4 प्रकार से हम दुनिया के कोई भी पदार्थ क्यों ना हो, उन दुनिया के पदार्थों को हम इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं, पहचान सकते हैं।
और हमारी जानकारी में ये तत्व समझे दर्शन आदि तत्व भी इनकी जानकारी से आई है, और रत्नाकरण आदि को पहचानना है तो भी इसके माध्यम से पहचाना जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले उन्होंने कहा नाम निक्षेप कहा गया। तो नाम निक्षेप आखिर क्या चीज हुआ करती है, किसे हम नाम निक्षेप कहें? तो पूज्यपाद स्वामी जी सर्वार्थ सिद्धि के अंतर्गत उन्होंने परिभाषा दी है कि द्रव्य गुण जाति और क्रिया के नहीं होने पर, यानी द्रव्य गुण जाति और क्रिया के नहीं होने पर जो लोक व्यवहार चलाने के लिए किसी का नाम रख दिया जाता है वह क्या माना जाता है? नाम निक्षेप कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे? नाम निक्षेप है। अब किसी का नाम अशोक रख दिया और दिन भर रोता ही रहता है, शोक पे डूबा रहता है, और क्या नाम रखा है? नाम रखा है अशोक। किसी का नाम महावीर रख दिया, किसी का नाम पारस रख दिया, तो क्या उसमें पारस के गुण है क्या? उसमें महावीर के गुण है क्या? लेकिन ये नाम है, ये कोई ना कोई नाम के द्वारा हम वस्तु को क्या करते हैं? पहचान करते हैं। जैसे महावीर का नाम रख दिया, पारसनाथ का नाम रख दिया, श्याम नाम रख दिया, यानी भागवत के ये जो भगवानों के नाम रख दिए जाते हैं। जैसे दक्षिण भारत में यदि आप जाएंगे तो प्राय करके आपको भगवान के नाम से ही मिलेंगे। जैसे अपने स्वयं संग में देखेंगे तो जो आचार्य जी का नाम तो नहीं था, क्योंकि विद्याधर था, लेकिन उनके बड़े भाई का नाम क्या था? महावीर नाम। और यदि पूज्य श्री समय सागर जी का यदि नाम देखेंगे आप तो शांतिनाथ नाम था, और पूज्य श्री योग सागर जी का नाम देखेंगे तो अनंतनाथ देखेंगे। तो ऐसे दक्षिण में आप कभी भी चले जाओ तो वहाँ जो है नाम की परंपरा जो है वो की सकते होंगे। इधर अपने इधर बुंदेलखंड में भले कहीं पता नहीं कौन कौन से नाम कंठी पूरा रख देते, कहीं देव पर नाम रख देते, कहीं पता नहीं कौन कौन से कैसे कैसे नाम रख देते हैं, है ना। ऐसे कई काकुल नाम रख दिया, फिर काकुल क्या कहता है? जिसके कुल का कोई पता नहीं है ऐसा काकुल नाम ऐसे रख देते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं करता है, ना कोई भाव नहीं करता है। ऐसे नाम अच्छे नाम रखते हैं, उस नाम का भी बंधु बहुत प्रभाव पड़ता है। नियत के नाम का प्रभाव नहीं पड़ता। हमारे आचार्य जी जो नाम रखते हैं ना, जब दीक्षा होती है, जब पुनियों के नाम रखते हैं, आरिकाओं के नाम रखते हैं, नक्षत्र के जो नाम रखते हैं, उनकी गुणवत्ता को देख करके यदि उनके पास वो गुण है तो उस प्रकार का वो नाम रखते हैं। यदि उनको उन गुणों में लाना है तो वो वैसा उनके नाम रख दिया करते हैं। जैसे कि अब कई लोगों की नाम मुनि महाराज के जो नाम रहते हैं वही आगे भी क्षुल्लक तिलक में जो नाम रहते हैं वही नाम मुनि महाराज में भी हो जाते हैं। लेकिन कई लोगों की जो नाम है वो क्षुल्लक तिलक में जो होते हैं वो बदल दिए जाते हैं, उन्हीं में कुछ बदल जाता है। जैसे पूज्य श्री सुधा सागर जी का नाम जो था वो पहले परम सागर नाम था, तो वो हमेशा बीमार बने रहते थे। लेकिन जब उनकी शिक्षा हुई और आचार्य जी ने क्या किया, उनका नाम परम से क्या कर दिया? पूज्य सुधा सागर जी नाम रख दिया। तो फिर जब से वो बीमार ही नहीं हुए, तो ये नाम में पूज्य श्री क्षमा सागर जी महाराज है ना, और भी बहुत सारे जो महाराज जी हैं जो सुन्नत में नाम रहता है तो आगे चल के मुनि में वो बदल भी एक गुरु के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए अब इसमें क्या है, कोई गुण नहीं है लेकिन वैसा नाम रख दिया जाता है। महावीर जैसी कोई जाति है क्या? कोई जाति भी नहीं है। महावीर की जैसी कोई क्रिया भी नहीं करता है। इस प्रकार से जो लोक व्यवहार चलाने के लिए नाम रख दिया जाता है वह क्या माना जाता है? ये संबोधन है, ये नाम निक्षेप है। अब कोई नाम से देनी हो सकता है, कोई स्थापना से देनी हो सकता है, कोई भाव से मतलब हो सकता है, कोई द्रव्य से देनी हो सकता है, कोई नाम से देनी है। देने की कोई भी क्रिया नहीं उसमें, सट आवश्यक नहीं कर रहा है। जो आपके लिए बताए हैं तो नाम की देनी हो गए ना, नाम से देनी हो गया, कोई स्थापना से देनी हो जाएगा, कोई द्रव्य से देनी हो जाएगा, कोई भाव से तदरूप क्रिया करेगा तो भाव से भी देनी हो जाएगा। ऐसे अपने हर चीज में परिस्थिति तत्व को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये नाम निक्षेप की बात हमने आपको बताई संक्षेपीकरण से। अब कहते हैं दूसरा क्या है? स्थापना निक्षेप। स्थापना में क्या होता है? यह वह है, इस प्रकार की जो स्थापना की जाती है वह क्या माना जाता है? इससे अपना निक्षेप कहा जाता है। जैसे कि
एक दो प्रकार की स्थापना होती है, एक तदाकार भी होती है और एक अतदाकार भी हुआ करती है। जिसमें किसी भी वस्तु में किसी की जो स्थापना की जाती है उसे क्या कहा जाता है? जैसे कास्ट है, पाषाण है। अब जैसे मान लीजिए भगवान है, पहले पाषाण था ना, लेकिन पाषाण ने क्या कर दिया? भगवान की स्थापना कर दी, मंत्र सूर्य मंत्र वगैरह दे करके पंचकल्याण करके उस पाषाण को क्या बना दिया? भगवान बना दिया ना। तो ये स्थापना निक्षेप है। तो तदाकार में क्या हुआ करता है? तदाकार उसी आकार में उसी आकारवान की पूजा जो की जाती है वह मानी जाती, स्थापना की जाती है, वो मानी जाती है क्या? तदाकार। तद आकार शब्द ही कह रहा है, तद आकार। तद यानी उसका जो आकार है उसी आकार में उसकी क्या कर दी जाती है? स्थापना कर दी जाती है। जैसे हमारे पूज्य आचार्य भगवान ने कवि ज्ञान सागर महाराज की यानी हूबहू मुनि महाराज की मूर्ति बनाने का वो हमेशा निषेध करते, क्योंकि हूबहू कभी भी स्थापना नहीं हुआ करती है। हाँ, उनके स्टेचू बना सकते हैं। ज्ञान सागर जो ब्रह्मचारी अवस्था में रहे तो उनकी उन्होंने क्या कर दी? स्टेचू के रूप में उनकी ज्ञान सागर जी की गुरामन जी की स्थापना की जा सकती है। लेकिन मुनि महाराज की साक्षात स्थापना करना तो बिल्कुल हूबहू स्थापना नहीं की जाती है। जैसे भगवान की स्थापना करते हैं, जैसे पूज्य श्री ने वहाँ बिजोरिया में जो गणना करके स्थिति जो बनाई है ना प्रतिमाएं, तो वहाँ पर उन्होंने पीछी कमंडल रख दिए। तो पीछी कमंडल रख दिए, लेकिन प्रतिमा कैसी है? भगवान जैसी ही है। तो इस प्रकार से एक तदाकार स्थापना उसे कहा जाता है कि जो जिस रूप में है उसको उसी रूप में स्थापित करना एक तदाकार स्थापना मानी जाती है। और अतदाकार किसे कहा जाता है? जो भिन्न आकार में भिन्न आकार की स्थापना की जाती है उसे क्या कहा जाता है? अतदाकार। हमारे जैसे आप पूजन करने के लिए बैठे हैं, आप पूजन आप कर रहे हैं, हमारे सामने तो पार्श्वनाथ भगवान है, लेकिन आप पूजा आदिनाथ भगवान की कर रहे हो। पूजा आप किसकी कर रहे हो? आदिनाथ भगवान की। तो पार्श्वनाथ को आपने क्या कर दिया? आदिनाथ बना दिया ना। तो ये अतदाकार स्थापना कहलाती है। पार्श्वनाथ में पार्श्वनाथ की पूजा करना, और सामने पार्श्वनाथ भगवान है और पार्श्वनाथ की पूजा करेंगे तो ये क्या माना जाएगा? ये तदाकार मतलब स्थापना के माध्यम से हम पूजा उनकी करते हैं। तो इस प्रकार से ये संक्षेप से आपको स्थापना निक्षेप। ऐसे ही हमारे अंदर भी जैनी है बंधु, और जैनी की यदि हम में गुण है यानी हम सत्कर्म यदि हम करते हैं तो ये कहेगा कोई व्यक्ति, अरे ये फलाना जैनी है। आपकी जैसे आप मान लीजिए घर से ये वस्त्र पहन करके आप आ रहे हैं और कोई अदरवाइज आपको देखेगा तो आपको क्या समझेगा वो? अरे ये वही व्यक्ति है। कौन है ये? जैनी है। जैन है क्यों? क्योंकि आपकी वेशभूषा बता रही है। लेकिन जब आप पैंट शर्ट पहने होंगे उस समय आपको क्या होगा? जैन भी कह सकते हैं और अजैन भी कह सकते हैं। लेकिन जिस समय आपने ये मंदिर की वेशभूषा मानी जाती है और इस वेशभूषा में यदि आ रहा है कोई भी आपको देखेगा तो आपको क्या कहेगा? अरे ये वह व्यक्ति है। कौन है? मालूम है आपको? ये जैन ही है। तो ये क्या कर लिया आपको? क्योंकि आपके पूजा के बर्तन आपके हाथ में है, आपके वस्त्र आपके पहने हुए हैं, तो इसलिए आपको क्या हो जाएगा? ये तदाकार और तदाकार स्थापना इसमें अपन घटित कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर पर आता है द्रव्य निक्षेप। द्रव्य निक्षेप में क्या होता है? वर्तमान की कथन को करना, ये द्रव्य निक्षेप माना जाता है। यानी भूत और भविष्य की पर्याय की योग्यता लेकर के हम क्या करते हैं? वर्तमान में जो कथन किया जाता है, जैसे मान लीजिए हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उस समय हम क्या माने जाएंगे? विद्यार्थी। जिस समय आप व्यापार कर रहे हैं तो आप व्यापारी माने जाएंगे। जिस समय आप खेती किसानी कर रहे हैं उस समय आप किसान माने जाएंगे। जिस समय आप पूजा कर रहे हैं तो उस समय आपको क्या कहा जाएगा? पुजारी कहा जाएगा। तो ये क्या माना जाता है? सब द्रव्य निक्षेप माना जाता है। भाव निक्षेप किसे कहते हैं? तो भाव निक्षेप जो वर्तमान पर्याय की मुक्तता को लेकर के कथन करना, यानी पूजा करते समय ही आपको पुजारी कहा जाएगा, बाकी समय आपको नहीं करना जाएगा। यह तदनुरूप जो आप क्रिया कर रहे हैं, जिस समय आप कर रहे हैं उसी समय भाव निक्षेप घटित हुआ करता है, बाकी समय भाव निक्षेप घटित नहीं हुआ करता है। तो इसलिए पूजा करते समय जो हम कहते हैं
जानते हैं, समझते हैं कि भैया ये क्या है, पूजा करने वाला। तो वर्तमान पर्याय से युक्त वस्तु को हम क्या कहेंगे, भाव निक्षेप कहा जाता है। तो ऐसे जैसे देवों के स्वामी साक्षात इंद्र को इंद्र कहना, यानी जो आप क्रिया कर रहे हैं उस समय आपको उस प्रकार से कहना, ये भाव निक्षेप कहलाता है। अब आप देखेंगे नाम निक्षेप में और भाव निक्षेप में अंतर क्या है। नाम में भी तो आपने निक्षेप किया था और भाव में भी हमारा वही निक्षेप हो रहा है, तो इसमें अंतर क्या है। तो नाम निक्षेप में क्योंकि पूजा सम्मान बहुमान नहीं हुआ करता है उसमें, लेकिन स्थापना निक्षेप में पूजा में क्या होता है, इस सम्मान हुआ करता है। यही इन दोनों में क्या माना जाता है, नाम निक्षेप और भाव निक्षेप में जो अंतर हुआ करता है वो इस प्रकार से जानना चाहिए कि नाम निक्षेप में कोई सम्मान की बात नहीं होती, कोई भगवान की बात नहीं हुआ करती है, कोई पूजा आपकी नहीं वो हुआ करती है। यानी कोई आपको सम्मान की दृष्टि से देख भी सकता है और नहीं भी देख सकता है। लेकिन यदि मान लीजिए स्थापना निक्षेप और नाम निक्षेप में जो अंतर बताया कि इस प्रकार से पूजा या सम्मान होता है, यही इनमें क्या माना जाता है, विशिष्ट अंतर माना जाता है। अब और भी देखिएगा पदार्थ को जानने के और कौन से उपाय होते हैं। तो आचार्य महाराज आपको उनका सूत्र देते हैं, प्रमाण नयई रतिगमा, प्रमाण नयई रतिगमा। लोग इस सूत्र का उच्चारण करते हैं, प्रमाण नयई रतिगमा, दिगमा बोलते हैं, दिगमा नहीं बोला जाता है, ये प्रमाण नयई अधिगमा। क्या बोलेंगे, रधिगमा, प्रमाण नयई रधिगमा शब्द निकलेंगे। देखिएगा इसमें कैसे हम निकालेंगे, तो देखिएगा इसमें नयई शब्द है, ये क्या है, नयई है, ये विसर्ग है और इस सामने क्या है, ये अधिगम शब्द है, अधिगमा शब्द है। ये क्या है, ये अधिगमा शब्द है, ये नयई शब्द है यहाँ पर। तो ये क्या हो गया है, नामी होने से इसे विसर्ग को क्या बनाया, यहाँ पर रा बना दिया और रा ये हलंत है, पूरा नहीं है ये व्यंजन, तो इसलिए ये आ इसमें आकर के मिल गया, इसलिए हमने उच्चारण क्या कर लिया, नयई रधिगमा, इसका हमने क्या कर लिया, उच्चारण कर लिया। क्योंकि ये गवर्णी धातु में आदि उपसर्ग लग गया है, इसलिए वो अधिगम शब्द यहाँ पर बना हुआ है। क्योंकि जितनी भी गद्यर्थक धातु होती है वो ज्ञानार्थक हुआ करती है। ये जानने के उपाय आपको बताया जा रहा है। तो ये सामान्य आपको तत्वों का जो संवेदनशील जो तत्व है या जीव वाली जो तत्व है, उन तत्वों को जानने के लिए ये साधन बताया जा रहा है कि जो प्रमाण है और नय है, इनके द्वारा ये दो साधन है तत्वों का ज्ञान करने में। प्रमाण और नय से क्या हुआ करता है, वस्तु तत्व का हमारे लिए ज्ञान हुआ करता है। जैसे मान लीजिए तत्वार सूत्र है, इस तत्वार सूत्र को पूर्ण रूप से पूरे सूत्रों का आद्य पांच जो अध्ययन किया जाता है, ये प्रमाण का विषय है। और हम जैसे आपके लिए भी बता रहे, एक अध्याय पूरे तत्वार सूत्र में से एक अध्याय का जो परिवर्तन करेंगे वो क्या किसका विषय बनेगा, नय का विषय बनेगा। तो ऐसे ही पूरे कोई भी चीज यदि हमें जानना है, वस्तु को यदि समग्र जानना है, पूर्ण रूप से जानना है, तो प्रमाण का सहारा लिया जाता है। और यदि किसी एक देश से यदि वस्तु को जानना हुआ करता है तो वह क्या माना जाता है, नय का विषय माना जाता है। अब इसमें भी बहुत सारे विषय बनते हैं। ये दो प्रमाण के भी दो भेद बनते हैं, एक प्रत्यक्ष प्रमाण बनता है और एक परोक्ष प्रमाण बनता है। यानी ज्ञान को प्रत्यक्ष भी जाना जाता है और ज्ञान से परोक्ष भी जाना जाता है। तो प्रत्यक्ष के माध्यम से जो ज्ञान होता है, तो हमारे लिए जो ज्ञान होता है वो इंद्रिय और मन की सहायता के बिना सीधा जो आत्मा से ज्ञान हुआ करता है। यानी पदार्थ को जो स्पष्ट रूप से जानता है उसको क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। सर्वज्ञ भगवान जो है वह प्रत्यक्ष रूप से पूरे सारे विश्व के में रहने वाले सभी जीव पुत्र द्रव जो भी संसार में उनकी भूत मृत वर्तमान तीनों कालों की पर्यायों को जो एक साथ युग पद एक समय में जानते
वह ज्ञान क्या माना जाता है? प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। और परोक्ष ज्ञान किसे कहा जाता है? जो इंद्रिय और मन आदि की सहायता से, प्रकाश आदि की सहायता से जो ज्ञान होता है, जो अस्पष्ट होता है, यानी जो स्पष्ट नहीं होता है, हमें किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। जैसे तत्व का हमें ज्ञान करना है तो हमें तत्वासूत्र का सहारा लेना पड़ेगा। बिना सहारे लिए हुए हम नहीं जान सकते हैं। इसलिए हमें 5 इंद्रिय और मन का सहारा लेकर के हम अपने तत्व को पहचान कर सकते हैं। इसलिए परोक्ष प्रमाण कहा जाता है। और वस्तु के एक देश को जानने को क्या कहा जाता है? नय कहा जाता है। यानी मान लीजिए थोड़ी सी हमारे बुद्धि में कुछ है, लेकिन आपको थोड़ा सा उसमें से दिख रहा है, तो दिखने से आप जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में ये पेंसिल है और जैसे जैसे हम पकड़ेंगे आपको ये दिख रही है कि माता जी के हमने पूछा हमारे हाथ में क्या है, तो आप इसको देख कर ये क्या कर देंगे? बता देंगे कि माता जी के हाथ में क्या है? पेंसिल है। तो ये क्या ज्ञान कहलाता है? इसको कहते हैं नय का विषय बनाया जाता है। और नय भी 2 प्रकार का होता है, एक द्रव्यार्थिक नय हुआ करता है और एक पर्यायार्थिक नय भी हुआ करता है। और भी इसमें 7 प्रकार के नय, जो सबसे लास्ट सूत्र होगा इसका, उसमें वो नय का वर्णन करेंगे, तो उसमें भी बताएंगे। और वैसे आध्यात्मिक अर्थ की अपेक्षा से देखा जाए तो द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय भी हुआ करते हैं। तो जो द्रव्य को विषय बनाने वाला होता है वह द्रव्यार्थिक कहा जाता है, और जो पर्याय को विषय करने वाला होता है उसको क्या कहा जाता है? पर्यायार्थिक नय कहा जाता है। ये सामान्य कथन है, ये सामान्य 3 सूत्र है आपके जानने के, यानी 3 सूत्रों के माध्यम से हम जान सकते हैं। लेकिन वादी प्रतिवादी के लिए भी तत्व का ज्ञान कराना था आचार्य भगवंतों के लिए, क्योंकि कई लोग प्रमाण कई प्रकार से मानते हैं। बौद्ध अलग मानता है, नैतिक अलग मानता है, वैशिष्ट अलग मानते हैं, सांख्य अलग मानते हैं, मीमांसक अलग मानते हैं। उनके भेद अलग हुआ करते हैं। इसलिए उनको भी समझाने के लिए आचार्य भगवान ने कहा कि प्रमाण और नय के द्वारा वस्तु तत्व को ज्ञान किया जाता है, जाना जाता है। और नय हम आगे उत्तर सूत्र में बताएंगे, सबसे लास्ट जो सूत्र होगा उसमें 7 नय आएंगे, तब अपन उसका विश्लेषण करेंगे। अब देखिए, सैद्धांतिक ग्रंथों को यदि हमें समझना है, सिद्धांत में यदि हमें प्रवेश करना है, तो कैसे हम उन तत्व को जानेंगे, कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पर आगे सूत्र दिया जा रहा है, निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधान। निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधान। अब ये 6 उपाय आपको बताए जा रहे हैं। इसमें भी साधन और अधिकरण, ये 2 शब्द इसमें निकलेंगे। क्या निकलेगा? साधन निकलेगा और अधिकरण शब्द निकलेगा। तो निर्देश है, स्वामित्व है, साधन है, अधिकरण है, स्थिति है और विधान। अब हमें तत्व को समझना है, तो सम्य दर्शन आदि को समझना है, क्योंकि सम्य दर्शन का प्रकरण चल रहा है ना, तत्वांत श्रद्धान सम्य दर्शन। अब हम उनको कैसे समझे? तो सबसे पहले कथन किया जाता है निर्देश। निर्देश किसे कहा जाता है? वस्तु के स्वरूप को या नाम का के द्वारा कथन करना, ये क्या माना जाता है? निर्देश माना जाता है। जैसे दिवाली 7 तत्व हुआ करते हैं, उन 7 तत्वों का श्रद्धान करना, ये क्या माना जाता है? ऐसे कथन करना, कथन करने का नाम क्या होता है? निर्देश। जैसे अपन कहते हैं भैया कुछ निर्देश है, ऐसा बोलते ना आप लोग, भैया कैसे निर्देश है, अब इसे करना है तो उसके क्या निर्देश है, पूजा करना है तो उसके क्या निर्देश हुआ करते हैं। तो ऐसे वस्तु के स्वरूप या नाम के कथन को करना क्या माना जाता है? निर्देश कहा जाता है। अब दूसरे नंबर पर आता है स्वामी। तो उस वस्तु के स्वामी बने को कहने का नाम क्या है? स्वामित्व। जैसे सम्य दर्शन आदि प्राप्ति करने के लिए चारों गतियों में सम्य दर्शन की क्या हो सकती है? प्रादुर्भूति हो सकती है। यानी चारों गतियों के जीव, चाहे वो नारकी हो, चाहे वो तिर्यंश हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे
देवों चारों गतियों में सम्य दर्शन की आवश्यकता है, उत्पन्न हो सकता है। इसलिए वह सम्य दर्शन चारों गति के जीवों में स्वामी बता रहे हैं। कथन स्वामी किसका स्वामित्व बताया जा रहा है कि कौन उसका स्वामी होता है, यानी सम्य दर्शन का कौन स्वामी होता है। तो संगी पंचेंद्री पर्याप्त जागृत अवस्था वाला जो हुआ करता है वह क्या माना जाता है, वो सम्य दर्शन के स्वामी माने जाते हैं। तो चारों गतियों में सम्य दर्शन के स्वामी आपको प्राप्त हो सकते हैं। नारकी भी सम्य दृष्टि बन सकता है, देव भी सम्य दृष्टि बन सकता है, मनुष्य भी और तिर्यंत भी। चारों गतियों में सम्य दर्शन की उत्पत्ति में कहीं कोई बाधा नहीं हुआ करती है, क्योंकि परिणामों को निर्मल किसी भी गति में बनाया जा सकता है। होना संगी पंचेंद्री, क्योंकि मोक्ष मार्ग का कथन यहाँ पर चल रहा है और मोक्ष मार्ग का कथन होने से यहाँ पर संगी पंचेंद्री के लिए ही साधन बनाया जा रहा है। यानी उस वस्तु का नाम क्या है, उसका स्वामी क्या है, किन साधनों से वह बनी हुई है, वह कहाँ रखी रहती है और उसकी काल मर्यादा कितनी है। ये प्रश्न आप उठाएंगे तो आपको ये सूत्र सार देगा कि ये उस वस्तु का नाम क्या है। तो सबसे पहले निर्देश आ गया उसका सम्य दर्शन का, सम्य दर्शन जो नाम रखा गया या सम्य दर्शन जो कहा गया, तो इसका क्या हो गया। पहला प्रश्न हमारा क्या बनेगा इसमें, यानी उस वस्तु का नाम क्या है, तो हम निर्देश के माध्यम से कथन करेंगे। और दूसरी बात, उसका स्वामी कौन है, ये जब हम प्रश्न उठाएंगे इस बार, तो ये स्वामी के माध्यम से हमें पता चलेगा कि वह किन साधनों से प्राप्त हुआ करता है, कौन से साधन है जो कि हम अपनी आत्मा के लिए निर्मल या कर्मों से रहित कर सकते हैं। तो ये जो बात आएगी वह तीसरा नंबर प्रश्न उठाएंगे। तो किन साधनों से वह बनी हुई है, ये हमारे लिए किससे पता चलेगा, साधन से पता चलेगा। और वह कहाँ रखी जाती है, तो ये अधिकरण के माध्यम से पता चलेगा। और ये कब तक रहेगी, ये कब तक रहेगी, तो कहाँ किससे पता चलेगा, स्थिति से चलेगा। और विधान में कितने प्रकार का हुआ करता है, ये उसके माध्यम से आपको पता चलेगा। इसलिए 6 साधन हमारे लिए आचार्य भगवान बता रहे हैं कि इसका स्वामी कौन। पहले बात है वस्तु का निर्देश, यानी दिमागी साधनों पर श्रद्धा करना, ये सम्य दर्शन माना जाता है। ऐसा निर्देश करना, कथन करना। फिर दूसरा बात हो गई, उस वस्तु को स्वामीपने को क्या कहा जाता है, स्वामित्व कहा जाता है। यानी उस सम्य दर्शन को प्राप्त करने वाले कौन हुआ करते हैं, तो चारों गतियों के जीव उसके स्वामी हो। जैसे आप अपने घर के कौन है, आप अपने घर के कौन है, मुखिया है। जो माता पिता होते हैं वो घर के कौन माने जाते हैं, मुखिया माने जाते हैं। पूछा जाता है ये घर किसका है, जैसे फलाने गरीब का एक घर है, तो कौन है, स्वामी आपको बताया जाता है ना। जैसे बच्चा है, बच्चा जा रहा है और बच्चे से कहा जाता है क्यों ये घर किसका है, तो कहता है हमारा घर है। अब बच्चे का घर है तो माता पिता के नाम से घर है, बच्चे के नाम से तो है नहीं है वो घर, लेकिन वो क्या कर रहा है, ये हमारा घर है, तो वो स्वामी बन गया ना उस अपेक्षा से। इसी प्रकार साधन, अब साधन क्या है, उस वस्तु की उत्पत्ति में किन किन निमित्तों से हुई है, उसके कारण क्या है, उसके साधन क्या है। तो सम्य दर्शन को प्राप्त करने के पूज्यपाद स्वामी जी ने साधन भी बताए हुए हैं। कौन कौन से साधन हुआ करते हैं, किस किस प्रकार के साधन हुआ करते हैं, ये बात भी पूज्यपाद स्वामी के माध्यम से जानी जा सकती है। तो इस प्रकार से साधन क्या है, जैसे कि सम्य दर्शन 2 प्रकार है, सम्य दर्शन के 2 साधन हुआ करते हैं। एक अभ्यंतर साधन हुआ करता है और एक बाह्य साधन हुआ करता है। यानी भीतर में सम्य दर्शन तो सबके लिए जब भी होगा तो कर्मों के 6 उपशम के माध्यम से ही होगा। कोई भी हो, चाहे अनंतानुबंधी की 4 और मिथ्या सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति, लेकिन कोई एक अनादि मिथ्या दृष्टि है जिसने अभी सम्य दर्शन एक भी बार प्राप्त नहीं किया है, तो वो जब प्राप्त करेगा तो 5 प्रकृतियों के 6 उपशम और उपशम से वह करेगा। लेकिन एक नहीं, यदि मान लीजिए वो कर लिया सम्य दर्शन यदि प्राप्ति कर लिया एक बार, तो फिर वो 2 टुकड़े कर लेता है, 3 टुकड़े हो जाते हैं, मिथ्या सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति। यानी जिसने सम्य दर्शन एक बार प्राप्ति कर लिया वो करेगा, लेकिन जो अनादि मिथ्या दृष्टि है वो सम्य दर्शन प्राप्ति कर रहा है सीधा डायरेक्ट, तो मिथ्या और 4 अनंतानुबंधी की जो प्रकृतियां होती है वो
उनके उपशम से होता है। जैसे हमारे आचार्य बहुत अच्छा एक दृष्टांत देते हैं इन सम्यक दर्शन को समझने के लिए। जैसे दूध होता है और दूध को आप क्या कर देते हैं, उबाल देते हैं। तो उबाल देने के पश्चात उस पर एक पपड़ी सी आ जाती है, मलाई आ जाती है, आ जाती है ना मलाई। अब मलाई आ जाती है और आपके बच्चे ने आपसे दूध मांगा तो महिलाएं क्या करती है, थोड़ी सी टुकड़ कर देती है, उसमें थोड़ा सा टुकड़ कर देती है, तो थोड़ा थोड़ा सा दूध उसमें से निकाल लेती है और पूरा निकल जाता है तो पूरी गंजी मलाई नीचे रह जाती है और दूध पूरा गिलास में आ जाता है। तो हमारे आचार्य जी कहते हैं कि जो ऊपर जो मलाई जम गई है वो मलाई क्या है, उपशम सम्यक दर्शन का है। यानी दूध उबल जाने के पश्चात जो कर्म वर्गणाएं हैं वो मलाई के नीचे क्या है, वो दूध जो है वो मलाई के नीचे है कि नहीं है। ऐसे ही हमारी आत्मा में जब सम्यक दर्शन की प्रादुर्भूति होती है तो हमारी कर्म को भी हम क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। यानी वो दवा, उन कर्मों को हमने दबा दिया, उनकी उदय उदूरना उसको उद्यावली में हम प्रविष्ट नहीं करने देंगे, इसलिए इसको कहा जाता है उपशम। अब थोड़ा सा जो टुकड़ा आपने किया है, थोड़ी सी अंगुली से चम्मच से जो आपने पूरी मलाई को अलग नहीं किया, पूरी मलाई अलग नहीं तो क्या करते हैं लोग फूंक देते हैं, फूंक करके थोड़ी सी मलाई को क्या कर देते हैं, खिसका लेते हैं। तो ये माना जाता है क्षयोपशम सम्यक दर्शन। यानी इसके माध्यम से कुछ एक गर्भ वर्गणाएं हमारी उपशमित होती है और कुछ क्या हो जाती है। तो ये हमारे आचार्य जी कहते हैं, ये कहते हैं क्षयोपशम सम्यक दर्शन, इसके लिए कहा जाता है। और जब पूरा दूध उसमें से निकल करके आ जाता है और मलाई क्या हो जाती है, नीचे रह जाती है। ऐसे अनंतानुवर्ती मीठा प्रकृति तो सम्यक प्रकृति हमारी आत्मा की सत्ता से नष्ट हो जाती है, तो वो माना जाता है छाये सम्यक दर्शन। ये दृष्टांत हमारे आचार्य भगवान के लिए हम लोगों को बताया था, तो मैंने आपके लिए बता दिया। समय आपका हो रहा है। तो इस प्रकार से सम्यक दर्शन के साधन दो होते हैं, एक अभ्यंतर साधन हुआ करता है और दूसरा बाह्य साधन हुआ करता है। तो अंतर में दर्शन कोई का उपशम छह उपशम ये अभ्यंतर है। हमने आपको अभ्यंतर का दृष्टांत दिया, यानी कि इस प्रकार से अंतर में दर्शन कोई का छह उपशम जो होता है वह है, और उपशम यदि होता है तो एक मोहिनी कर्म ही है जिसका क्या हुआ करता है, उपशम हुआ करता है। बाकी जो कर्म है उनका छह और छह उपशम हुआ करता है। इस प्रकार से ये बाह्य साधन आपके माने जाते हैं। तो बाह्य साधन में अब देखो, नारियों का बाह्य साधन अलग होता है, स्त्रियों का बाह्य साधन अलग होता है, मनुष्यों का बाह्य साधन अलग होता है, और देवों के जो साधन होते हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करने के वो अलग हुआ करते हैं। यदि हम बहुत सारा ये डिटेल हो जाएगा आपका कि नारियों के लिए जो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है उसमें क्या कारण बनता है। उनके 3 कारण बनते हैं। एक जाति स्मरण बनता है, पहली से लेकर के तीसरी पृथ्वी तक के जो नारी हुआ करते हैं उनके लिए 3 कारण बनते हैं। एक तो जाति स्मरण कारण बनता है और दूसरा वेदना अग्नि बनता है और तीसरा धर्म श्रवण, क्योंकि वहां तक धर्म के द्वारा संबोधन करने के लिए, जैसे आपको पता है सीता का झील कहते हैं ना कि रावण को संबोधन करने के लिए गई हुई थी। तो ये जो साधन माने जाते हैं ये नारकियों में पहले से लेकर के तीसरी पृथ्वी तक के जो साधन होते हैं वो कौन माने जाते हैं। तो धर्म श्रवण, जाति स्मरण और वेदना अभिनव, ये 3 साधन। लेकिन चौथे से लेकर के 7वीं पृथ्वी तक सम्यक दर्शन के बाहर साधन क्या होते हैं। तो आचार्य महाराज कहते हैं ये सब डिटेल आपको पूछपाछ स्वामी की सर्वार स्थिति में मिलेगा, आप उसको पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से उसमें हम लोगों ने बताया चौथी से लेकर के 7वीं पृथ्वी तक के जो नारकी हुआ करते हैं उनको जाति स्मरण और वेदना अभिनव के माध्यम से क्या हुआ करता है, ये साधन है। तो इस प्रकार से उनको सम्यक दर्शन की, अब देखो जाति स्मरण हो जाए ना तो उनको सम्यक दर्शन बन जाएगा। आप पूरा देवगुण शास्त्र नहीं है, वहाँ भगवान नहीं है, लेकिन उनको सम्यक दर्शन परिणामों को निर्मल बनाने के लिए क्या बन गया, वेदना उनको इतनी होती है, हजारों बिच्छू एक साथ डसते हैं, जो उनको वेदना होती है तो उससे परिणाम
में क्या होते हैं, निर्मल हुआ करते हैं। इस कारण से वहाँ दो साधन बन जाते हैं, एक जाति स्मरण और एक दूसरा वेदना अभिनव। ये चौथी से लेकर के 5वीं पदवी तक के माने जाते हैं। और मनुष्य यंत्रों में क्या कारण माने जाते हैं, तो जाति स्मरण हुआ करता है, धर्म स्मरण हुआ करता है और जिन बिंब दर्शन, इसमें एक साधन बढ़ जाता है, जिन बिंब दर्शन, जिन्हें भगवान के बिंब के दर्शन करने से भी ये अद्वितीय प्रतिमा है, लेकिन उसके माध्यम से समय दर्शन की प्रादुर्भूति हुआ करती है। ये 5 साधन आपको बताए जा रहे हैं। अब देवों में भी 4 कारण बनते हैं, एक तो जाति स्मरण बनता है, दूसरा धर्म स्मरण बनता है, तीसरा जिन महिमा दर्शन हुआ करता है और एक देववृत्ति दर्शन। देखो देववृत्तियां जो महादेव देव होते हैं ना, बड़ी बड़ी वृत्तियों वाले जो प्राणमाली जो 8 प्रकार की वृत्ति होती है, उनके वैभव को देख करके भी देखो इनको इतना अच्छा वैभव कैसे मिल गया, तो वो उसको स्मरण करते हैं, तो उनके लिए क्या हो जाता है, सम्यक दर्शन की प्रादुर्भूति हो जाती है। यानी ये कैसे उत्पन्न हुआ है, ये वो जानते हैं कि अरे धर्म की महिमा को समझ करके उनकी रिद्धि की ऐसी रिद्धिवाणी कैसे बने हैं, तो ये वहाँ साधन माने जाते हैं। और 13वें से लेकर के 16वें स्वर्ग तक के जो हुआ करते हैं, उनके लिए जाति स्मरण धर्म स्मरण जिन महिमा दर्शन। अब उनको रिद्धि की बात नहीं है, क्योंकि ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे ना, तो उनका कैसा होता है, वैभव समान होता चला जाता है। इस प्रकार से जिन महिमा दर्शन हो जाता है। फिर उसके पश्चात 9वें निरोध में 2 कारण माने जाते हैं, एक जाति स्मरण और दूसरा धर्म स्मरण, क्योंकि वहाँ भी चर्चा करते हैं, इधर इसके जीव भी होते हैं, तो वो भी चर्चा क्या माना जाता है, साधन माने जाते हैं। इस कारण से और फिर उसके ऊपर सारे सभी जीव रहते हैं, पूरे के पूरे 9 विरोध के ऊपर तो पूरे अनुदिश और अनुत्तर विमानों में जो है वो सारे के सारे समृद्धि रहते हैं, तो उनके लिए तो कोई साधन की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उनको कोई अतिरिक्त नहीं है, वो तो सारे के सारे समृद्धि ही वहाँ पर हुआ करते हैं, उत्तम समृद्धि नहीं, क्योंकि उत्तम समृद्धि साथ होगा तो उत्तम करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ तो सारे के सारे क्या हुआ करते हैं, सम्यक दृष्टि ही हुआ करते हैं, उत्तम समृद्धि और सारी सम्यक दृष्टि ही वहाँ पर हुआ करते हैं। इस प्रकार से ये आपको साधन की बात बताई गई। अब अधिकरण क्या होता है, अधिकरण भी बाह्य और अभ्यंतर के भेद से 2 प्रकार का अधिकरण भी माना जाता है। तो जो सम्यक दर्शन का जो स्वामी होता है वही उसका अभ्यंतर अधिकरण माना जाता है। और लोक नाड़ी जो है 13 राजू की 10 नाड़ी होती है और 14 राजू की क्या हुआ करती है, लोक नाड़ी हुआ करती है, जिसमें एक राजू नीचे कलंकला प्रकृति होती है, उसमें क्या होता है, सारे के सारे निरोधिया जीव एक राजू में मारे जाते हैं, यानी पूरा एक राजू के साथ निरोधिया जीवों से भरा हुआ है, सारे एक राजू में। और फिर इसके पश्चात 13 राजू जो होती है वो 10 नाड़ी मानी जाती है, लेकिन 2 नाड़ी कितने की होती है, 14 राजू की हुआ करती है। ये आपका क्या माना जाता है, अधिकरण बताया। अब इसलिए समय दर्शन की जो स्थिति होती है वो कैसी होती है, तो उत्तम समय दर्शन की जो स्थिति होती है, गगन और उचित स्थिति एक अंतर्भूत की हुआ करती है। थोड़ा विषय ऐतिहासिक है, इसलिए आपको हो सकता है विषय से ऊपर जा रहा होगा, है ना, लेकिन अब सिद्धांत है, आप एक बार आपको सुन तो सिद्धांत तो कहो कि इसमें कितना विषय है। तो मैं तो आपको बहुत अच्छे की तरफ से बता रही हूँ, बहुत छोटे में बता रही हूँ, बहुत हल्के में आपको बता रही हूँ, इसका विस्तार तो बहुत हुआ करता है। मेरे सम्यक दर्शन हमारे पास उत्तम सम्यक दर्शन की वो संरचना है, जैसे क्या है, आपको बहुत जल्दी इतनी परिणाम निर्माण हो जाते हैं कि एक घंटे उत्पन्न हो सकता है, उत्तम सम्यक दर्शन हो जाए, मंदिर में आपको उत्तम दर्शन हो जाए, तो जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकले नहीं आपको सम्यक दर्शन, ये कह रहा था उत्तम दर्शन, यानी उत्तर कोई आए मंदिर में आए, साधन बिना देखा भगवान को, परिणामों में निर्मलता हुई, तो हम सम्यक दर्शन हमारे प्रकृतियों का उपशमन हो गया, हमने दबा दिया। लेकिन जैसे ही कोई ने करना कछु कह रही तो क्या हो गया, वही कोई मंदिर के मंदिर में भी क्या हो सकता है, छूट सकता है। तो ये उपशम सम्यक
तक रह सकता है, उसकी जघन्य स्थिति भी अंतर्मुक्त है और उत्कृष्ट स्थिति भी क्या है, उसकी अंतर्मुक्त हुआ करती है। और क्षयोत्तम समय दर्शन जो हुआ करता है उसकी जघन्य स्थिति अंतर्मुक्त है और उसकी स्थिति जो होती है वो 66 सागर की हुआ करती है। यानी 66 सागर तक हम सम्यक दृष्टि बने रह सकते हैं। कितना? 66 सागर। और उसमें भी यदि एक अंतर्मुक्ति के लिए तीसरे को स्थान में भेज दिया जाए और फिर सम्यक दर्शन के बाद मुक्ति हो जाए तो 66 सागर तक और सम्यक दृष्टि बना रहता है। उसके बाद होता है छाई बना सकता है और नहीं है तो फिर निगोष्ठ की यात्रा नहीं जाता। सोचो विचार करो, यानी इतनी ऊंची चीज प्राप्त करने के पश्चात भी हमारे हाथ से वह क्या हो सकती है, छूट सकती है, हम छोड़ सकते हैं, छोड़ते हैं, परिणामों में विकृति आती है, इसलिए हमारा सम्यक दर्शन छूट जाया करता है। इसी प्रकार से और जो सहायक सम्यक दृष्टि हुआ करते हैं उनकी जो स्थिति हुआ करती है जगन्य से उनकी अंतर्मुक्त होती है और उत्कृष्ट स्थिति उनकी जो होती है 8 वर्ष अंतर्मुक्त से कम 2 पूर्व पूर्वी अधिकतम सहायक सम्यक दृष्टि रह सकती है। सहायक सम्यक दृष्टि का ज्यादा काल नहीं होता है, एक बार सहायक सम्यक दर्शन हो गया 8 वर्ष अंतर्मुक्त के पश्चात पूर्व कोटि, यानी यहाँ एक पूर्व कोटि में रहे तपस्या की, ऊपर स्वर्गों में गए तो वहाँ ध्यान रहे, पूर्व कोटि में रहे और फिर मोक्ष चले जाते हैं, उनको ज़्यादा समय नहीं मिलता। जिनकी शंकर प्रकृति की सत्ता होती है उनको समय ज़्यादा नहीं लगता, वो सहायक सम्यक दृष्टि होती है। हाँ, जिन्होंने सहायक सम्यक दृष्टि वो जिन्होंने यदि मान लीजिए आयु वर्ष कर लिया और फिर बाद में सहायक सम्यक दृष्टि प्राप्ति कर, जैसे राजश्रेणी ने क्या किया कि उन्होंने पहले आयु का बंध कर लिया और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, सहायक सम्यक दर्शन की प्रादुर्भूति की, तो इसलिए अब उनको नरक आयु में तो जाना ही पड़ेगा और फिर वहाँ से आएंगे। अब बाढ़ किसी ने मनुष्य की स्थिति को बांध दिया और वो भूमि में जाएंगे, वो भूमि से ऊपर जाएंगे, स्वर्गों में जाएंगे, फिर वहाँ से वो नीचे आएंगे, फिर अपना कल्याण करेंगे। इस अपेक्षा से उनकी कितनी स्थिति मानी जाती है, उनकी स्थिति 8 वर्ष और अंतर्मुक्त का 2 पूर्व कोटि तक सहायक सम्यक जैसे 33 सागर, यानी 33 सागर तक 2 पूर्व कोटि, यहाँ मनुष्य पर्याय का हो जाएगा और 33 सागर यानी सर्वार्थ स्थिति में 33 सागर की उत्कृष्ट आयु हुआ करती है, तो वो लगा लो। इस प्रकार से 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर की सहायक सम्यक दर्शन का काल हुआ करता है और ये नियम से मोक्ष जाते ही जाते हैं। जिनको सहायक सम्यक दर्शन होगा उनका संसार ज्यादा नहीं रह जाता है, लेकिन यदि जिनका उत्तम सम्यक दर्शन और उत्तम सम्यक दर्शन है उनका संसार अर्धपुत्रक परावर्तन काल भी रह सकता है। यानी सम्यक दर्शन छूट गया तो मिथ्यात्व के साथ में अर्धपुत्रक परावर्तन ये काल भी बहुत बड़ा माना जाता है। इस अपेक्षा से उनका काल छूट जाए यदि सम्यक दर्शन तो इतने काल तक भी, लेकिन हाँ एक बार यदि सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो इसका मतलब है आप भक्त हैं, नियम से आप कालांतर में मोक्ष जाएंगे। इस प्रकार से ये क्या माना जाता है, स्थिति मानी जाती है। अब इसके क्या हो जाते हैं, भेद हुआ करते हैं। तो भेद सम्यक दर्शन के कितने भेद होते हैं, कभी आपने पढ़ा है निसर्ग अधिगमन, 2 प्रकार के भेद पढ़े कि नहीं पढ़े, 2 प्रकार के भेद भी होते हैं और औपसमिक छायोपशमन और छाय की अपेक्षा से 3 भेद भी हुआ करते हैं और शब्द की अपेक्षा से देखा जाए तो संख्याक प्रकार का भी सम्यक दर्शन हुआ करता है। तो इस प्रकार से ये विधान की अपेक्षा से यानी वस्तु के कितने भेद होते हैं, तो सम्यक दर्शन सामान्य से 1 प्रकार का भी होता है, निसर्ग अधिगमन की अपेक्षा से 2 प्रकार भी होता है, औपसमिक क्षयोपम और छाय की अपेक्षा से 3 भेद वाला भी होता है और भी अनेक भेद वाला भी हुआ करता है। अब इसको भी बहुत अच्छे दृष्टांत के माध्यम से अपन समझ सकते हैं, लेकिन समय आपका चूंकि बहुत हो रहा है इसीलिए हम आपको बाद में देखेंगे। इसको मैंने सामान्य दृष्टांत से समझेंगे कि निर्देश क्या है, सामर्थ्य क्या है, साधन क्या है, अभिकरण क्या है ना, ये इसको अपन सामान्य दृष्टांत के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इसी भावना के साथ में जब चंद्र
या शंख पुष्प स्वरूप